कैसा निकाह होना चाहिए? निकाह वो है जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अन्निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरा तरीका है। फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरे सुन्नत से और मेरे तरीक़े कार से इज्तिनाब करे, उससे मुंह मोड़ ले, वो मेरी जमात पे नहीं है। तो जिसकी इतनी अहमियत है कि नस्ल इंसानी का इर्तिक़ा उसके जरिया होता है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने मर्द और जन के जोड़े से तुम्हें पैदा किया है, इसी के जरिया तवालुद होता है, तनासुल होता है, नस्ल का इर्तिक़ा होता है। उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कसरत पैदा होती है, यह अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम और करम है। तो उसके जवाबित उसूल भी तो इस्लाम ने बतलाए हैं। कैसा निकाह होना चाहिए? इस्लाम का जो उसूल है कि आसान से आसान होना चाहिए, हर मामले में आसान रविश अख्तियार की जाए, निकाह में भी यही आसानी वाली रविश होनी चाहिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आज़मुन निकाह ऐसरुहु, सबसे अज़ीमुश्शान निकाह वो है जो सबसे आसान हो। हमसे पूछा जाए, आपसे पूछा जाए, इनसे पूछा जाए, उनसे पूछा जाए, सबसे अच्छी शादी कैसी है, तो कहेंगे सबसे खूबसूरत लान में जो हो वो सबसे अच्छी शादी है। सबसे ज्यादा खर्च जिसमें किया जाए वो सबसे अदीम शादी है। तरह तरह की डिशें खाने में रखी जाए वो सबसे अदीम शादी है। सोने में लदी फदी बहू आ जाए वो सबसे अदीम शादी है। जहेज का खूब एहतमाम करे लड़की का बाप, वो अदीम शादी है। मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह तरीका नहीं बतलाया। फरमाया कि सबसे अदीमुशान शादी वो है जो सबसे आसान हो, लड़की वालों के लिए भी आसान हो, लड़कों वालों के लिए भी आसान हो। सबसे अदीमुशान शादी वही है। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस में है, अल मोमिनु यसीरुल मऊना, मोमिन कामिल वो होता है जिसका जाती खर्च कम हुआ करता है। फजूलियात में खर्च करना यह मोमिन का शिवा नहीं है। जो जरूरी चीजें हैं उसी में मर्द मोमिन खर्च करता है और बाकी जो उसकी रकम होती है वो अल्लाह के हवाले हो जाती है। आज जरूरत इस बात की है कि हम अपनी दौलत को अपनी मिल्लत के इस्तेकाम के लिए खर्च करें। हमारी दौलत सिर्फ हमारी दौलत नहीं है, अल्लाह ने हमें नवाजा है, तो ऐसा ना किया जाए कि शादी ब्याह में इफराद के साथ ऐसा खर्च किया जाए कि आदमी जाया हो जाए। निकाह को आसान बनाइए, शादी ब्याह को आसान बनाइए, फजूलियात से बचाइए और बचिए। लेकिन हाल ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस फिर याद आ रही है। हुजूर ने फरमाया, वो जमाना आएगा कि इंसान फितनों में, तरह तरह के फितनों में गिरफ्तार होगा। अपने ईमान को बचाने के लिए इंसान यहां से वहां जाएगा, वहां से वहां जाएगा, यहां तक कि पहाड़ की चोटियों में जाएगा, पहाड़ के गारों में जाके पनाह लेने पर मजबूर हो जाएगा कि अपने ईमान को बचा ले। जब ये हालात हो जाएंगे तो ऐसी सूरत हाल भी पैदा हो जाएगी कि इंसान अपनी बीवी, अपने बच्चों और अपने शौहर के जरिया हलाक हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। बीवी बच्चे नहीं रहेंगे तो अपने वालिदैन के जरिया तबाह बर्बाद होगा। वालिदैन नहीं रहेगा तो रिश्तेदारों पड़ोसी के जरिए तबाह बर्बाद होगा। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने गुजारिश की, या रसूल अल्लाह, ये क्या हो सकता है? क्या कोई बेटा अपने बाप को तबाह बर्बाद करेगा? कोई बाप अपने बेटे को तबाह बर्बाद करेगा? कोई मां अपने बेटे की तबाही और बर्बादी का जरिया बनेगी? कोई बेटी अपने बाप की तबाही और बर्बादी का जरिया बनेगी? कोई बीवी अपने शौहर को तबाह बर्बाद करेगी, रिश्तेदार को तबाह बर्बाद करेंगे, पड़ोसी को तबाह बर्बाद करेगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ होगा। मजबूर किया जाएगा इंसान को, मजबूर किया जाएगा इंसान को, उसे आर दिलाया जाएगा कि तुम गरीब हो, तुम्हारी आमदनी कम है, तुम्हारे घर परेशानी है, शादी है ये करना पड़ेगा, शादी घर नहीं हो सकती, लान में करनी पड़ेगी, खाना करना पड़ेगा, इतने लोगों को बुलाना पड़ेगा, इतना कपड़ा देना पड़ेगा, इतना जेवर देना पड़ेगा, इतना जहेज देना पड़ेगा। आज दिलाएगा इस तरह इंसान तबाह बर्बाद हो जाएगा। आज क्या वो मंजर हमारी निगाहों के सामने नहीं है? 1400 साल पहले का यह मंजरनामा नहीं था।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोया आज के हालात को मुलाहदा फरमा रहे थे कि ऐसा जमाना आएगा, घर के सरबराह को मजबूर किया जाएगा, बेटे मजबूर करेंगे, बेटियां मजबूर करेंगी, बीवी मजबूर करेंगी, रिश्तेदार मजबूर करेंगे, यह करना पड़ेगा और इंसान तबाह बर्बाद हो जाएगा। इस हलाकत और तबाही और बर्बादी की दो सूरतें हमारे सामने रोजाना आती रहती हैं। एक तो ये है अखबारात में हम लोग पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, न्यूज में भी सुनते रहते हैं। एक गरीब आदमी है, बेटी की शादी होने वाली है, घर से दबाव डाला जा रहा है, जहां से बारात आने वाली है वहां से दबाव पड़ रहा है, हमें इतना जहेज चाहिए। बाप ने जहर खा लिया, खुदकुशी कर ली, आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर ली। उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है? हमारे उलमा फरमा देंगे ऐसा शख्स जहन्नम में जाएगा, यकीनन जहन्नम में जाएगा। खुदकुशी करने वाला जहन्नम का मुस्तहिक है, मगर वो समाज का मुस्तहिक नहीं है जिसने मजबूर किया है खुदकुशी के लिए। कि हमने ऐसे हालात पैदा नहीं कर दिए हैं, हम भी उसके मुस्तहिक हैं, हम भी उसके जिम्मेदार हैं। अगर कोई आदमी परेशान होकर हालात से मजबूर होकर इस तरह खुदकुशी कर रहा है तो उम्मत का एक एक फर्द जिम्मेदार है जो उसके माहौल में रहने वाला है, जिन्होंने ऐसे हालात पैदा किए। तो हलाकत और तबाही और बर्बादी की एक सूरत यह है कि इंसान खुदकुशी कर लेता है, इंसान आत्महत्या कर लेता है, इंसान अपने को मार डालता है, कत्ल कर देता है, जहन्नम को उससे एक बनता है। दूसरी सूरत और यह है कि इंसान बेईमान हो जाता है, बददियानत हो जाता है। माल कहीं से उधार लेकर आया, पैसा नहीं दे पा रहा है, शादी में खर्च हो गया। कर्ज लेकर शादी कर रहा है, दे नहीं रहा है, तबाह बर्बाद हो रहा है। लोन लेकर शादी कर रहा है, बैंक में नहीं दिया, मकान कुड़ खोकर दिया जाता है, कुर्की हो जाती है उसकी। ये सब तबाही और बर्बादी की सूरतें हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बतलाई है कि इंसान हलाक हो जाएगा, अपनी बीवी के हाथ हलाक होगा, अपनी माँ के हाथ हलाक होगा, अपने बाप के हाथ हलाक होगा, अपने बेटों के हाथ हलाक होगा, अपने रिश्तेदारों के हाथ हलाक होगा। लोग आड़ दिलाएंगे कि इतनी बड़ी तकलीफ है। अरे पहले बेटे की शादी हो रही है, क्या सादा सादा शादी करोगे? बेटी की शादी हो रही है, दामाद आएगा खाए बगैर चला जाएगा। और उधर हाल ये है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बनारस में तो मुतालबा नहीं होता है जहेज का, कम से कम अंसारी बरादरी में। लेकिन और जगह तो ये होता है कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें बाइक चाहिए, हमें 4 व्हीलर चाहिए, हमें इतने सामान चाहिए। अगर पढ़ा लिखा लड़का है और बसरे रोजगार है या उसकी सर्विस है तो होता है कि 10 लाख रुपया कैश भी चाहिए। और साथ ही साथ हमारे 200 मेहमान आ रहे हैं, सबकी इज्जत होनी चाहिए, 5 तरह का खाना होना चाहिए। और अतराफ में मैं यही देख रहा हूं, हमारे इलाकों में तो यह नहीं होता, मुतालबा नहीं होता, मगर यह हकीकत है कि लड़के वाला चाहता है कि जहेज ज्यादा से ज्यादा आए। कहने को कह दिया जाता है हमें लड़की चाहिए, हमें जहेज नहीं चाहिए। अगर देंगे तो अपनी लड़की को तो आप देंगे, बस यहीं से हिर्स का दरवाजा खुलता है। देंगे तो अपनी लड़की को आप देंगे। शादी होने वाली है बेटे की, बिल्कुल सादा सा कमरा उसे दे दिया गया है, बेड का कोई इंतजाम नहीं। मसारी मत बनवाइए लड़के के लिए और बहू के लिए, कम से कम तख्त तो बनवा सकते हैं, चारपाई दे सकते हैं। अरे ये भी नहीं है तो कम से कम सोने का कोई इंतजाम तो कर देती अल्लाह के बंदे, लिहाफ का चादर का तो इंतजाम करते हैं। मगर आज ये माहौल हमारे मुआन हुआ है, दे दिया जाता है और सोचा जाता है लड़की अपने घर से लेकर आएगी। रस्म हमारे यहां बन चुकी है, लड़की बेड लेकर आएगी, लड़की मसारी लेकर आएगी, लड़की गद्दा लेकर आएगी, लड़की लिहाफ लेकर आएगी, फ्रिज लेकर आएगी, एसी लेकर आएगी, कूलर लेकर आएगी, अलमारी लेकर आएगी। हमने जब अपने बेटे की शादी की है तो हमें यह ख्याल तो करना है कि बहू आएगी तो कहां रहेगी। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि शादी से पहले उसका मुकम्मल इंतजाम करें और फिर कहे कि हमें जहेज नहीं चाहिए। ये लालची है लड़के का बाप जो अपने घर में कोई इंतजाम नहीं करता, सिर्फ जबान से मुनाफिकत के साथ कहता हमें नहीं चाहिए। क्या आपने कोई इंतजाम किया सोने के लिए? एक चारपाई रख देते कमरे में,
अरे बहू आएगी, कपड़ा उसका रहेगा, बेटे का कपड़ा रहेगा, कोई अलमारी का इंतजाम किया? आपके घर में जितने कमरे हैं सब में कूलर है या एसी है, क्या बहू के लिए आपने इंतजाम किया? तो आपके दिल में तो चोर बैठा हुआ है कि बहू आएगी तो एसी लेकर आएगी, बहू आएगी फ्रिज लेकर आएगी, बहू आएगी मसारी लेकर आएगी, बहू आएगी अलमारी लेकर आएगी। ये सारी चीजें हैं जो गुमराही की तरफ और हलाकत की तरफ और तबाही की तरफ और बर्बादी की तरफ पूरे मुआशरे को लेकर जा रही। शादी से पहले पूरा इंतजाम अपनी बहू के कमरे का, अपने बेटे के कमरे का खुद करना है। चंद माह पहले मैं एक जगह तकरीर करने के लिए गया था, 3 साल पहले भी गया था। बड़े मुतक़िद मेरे हैं, उनका एक बेटा है। मुझे ले गए, एक कमरे में बैठाया, कहा कि हजरत लड़के की शादी होने वाली है, एक ही लड़का है, उसके लिए बनाया। बड़ा अच्छा कमरा था, बिल्कुल सादा, कुछ भी उसके अंदर नहीं था। 3 साल के बाद गया, फिर उसी कमरे में ले गए। अब वो कमरा ऐसा है कि कदम रखने की जगह नहीं। बहू गई हुई थी घर गाजीपुर, बेटा गया हुआ था सर्विस में, बैठाया मुझे, कहा कि हजरत दुआ कर दीजिए। लड़का बड़ा फरमाबरदार था, कभी बात नहीं काटता था, ना मेरी काटता था ना अपनी माँ की काटता था, लेकिन जब से शादी हुई है मेरी बात सुनता ही नहीं, ना मेरी बात सुनता है ना माँ की बात सुनता है। बीवी जो कहती है, बीवी के घर वाले जो कहते हैं वही मानता रहता है, सुनता रहता है। तो मैंने कहा कि ये बेड किसका है? कहा कि बहू लेकर आई है। और इसके ऊपर जो गद्दा है वो कहाँ का है? कहा कि बहू लेकर आई है। मैंने कहा कि जो लिहाफ रखा हुआ है रजाई वो कहाँ की है? कहा कि बहू लेकर आई है। ये फ्रीज कहाँ की है? बहू लेकर आई है। ये सोफा जिस पर मैं बैठा हुआ वो कहाँ का है? कहा कि बहू लेकर आई है। ये रेफ्रिजरेटर कहाँ का है? बहू लेकर आई है। ये कालीन जो कमरे बिछा हुआ है, कहा कि बहू लेकर आई है। हमने कहा कि फिर बेटे को नमक हराम तो नहीं होना चाहिए। जब बीवी के घर का सब कुछ है तो उनका फरमाबरदार तो होना ही चाहिए। आज बाप रोते हैं कि बेटा हमारी बात नहीं मानता। आपने बेटे के लिए क्या किया है? शादी के बाद क्या किया? आपके बेटे के घर में जो फ्रीज है, जिसका पानी आपका बेटा पी रहा है, वो फ्रीज उसके ससुराल का है। जिस मसारी पर आपका बेटा सो रहा है वो मसारी ससुराल की है। जो रजाई ओढ़कर सो रहा है, जो कंबल ओढ़कर सो रहा है, वो किसका है? उसके ससुराल का है। अरे हद यह है कि जिस प्रेस से उसका कपड़ा प्रेस किया जा रहा है वो प्रेस ससुराल का है। गर्मी के दिनों में जिस कूलर की हवाएं खाकर सो रहा है वो कूलर भी ससुराल का है। फरमाबरदारी किसका करेगा आपका बेटा? अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा आपका फरमाबरदार रहे तो उसके ससुराल का नमक उसे खाने मत दीजिए। पूरा इंतजाम आप, अगर कुछ ना कुछ आराम के लिए तो चाहिए, ये इंतजाम करना आपका काम है। शादी को आसान बनाइए, शादी को आसान बनाइए। सोचिए, हमारे माहौल में, हमारे मुआशरे में हर तरह के लोग हैं। बहुत अमीर भी है, बहुत गरीब भी है, दरमियान के लोग भी हैं। इस बात का आपको लिहाज करना पड़ेगा कि जो चीजें रस्मो रिवाज की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं वो दूसरे के लिए नमूना बनने लगती है, उसकी नक्काली होती है। अल्लाह ने आपको दिया है तो ये मत सोचिए कि उसका खूब मुजाहरा करेंगे हम, नहीं, उसके असरात दूसरों पे मरतब होते हैं। और जैसे मैंने कहा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया है, टॉर्चर किया जाता है घर के बड़े को। घर का बड़ा नहीं चाहता कि हमारी सख्त नहीं है कि इतना खर्च करें, मगर मजबूर किया जाता है, उसे मकरूज कर दिया जाता है, कर्ज के बोतल उसे दबा दिया जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, वो शख्स ज़हनी मरीज हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। और कितने लोग रहते हैं कर्ज अदा किए बगैर अल्लाह की बारगाह में चले जाते हैं, कर्ज अदा नहीं कर पाते। अपने बाप के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने घर के बुजुर्गों के लिए बोझ मत बनिए। शादी ब्याह के मौके पर, ऐसी तकारीब के मौके पर आज ये भी है कि इसके अंदर इत्तिदाल है। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, हमें उम्मत वसत बनाया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बखील लोगों से दूर है, जन्नत से दूर है, अल्लाह से दूर है, जहन्नम से करीब है। और जो सखी है वो लोगों से भी करीब रहता है, अल्लाह से भी करीब रहता है, जन्नत से भी करीब रहता है और जहन्नम से दूर रहता है। लेकिन सखावत का इजहार कहाँ करना है? दीन के कामों में।
आज सबसे बड़ा मुतालबा यह है कि हमारी दरसगाहें, हमारे मदरसे, हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज जमाने के तकादों से हमआहंग हों। आज इर्तिदाद की लड़कियों में खातों से जो लहर पैदा हो रही है, किस वजह से? हमारा कोई कॉलेज नहीं है खातों से लड़कियों के लिए। सबसे खतरनाक जो उम्र होती है लड़कियों के लिए, वो 14 साल से लेकर 22 साल तक की, और उस उम्र में हम लोग भेज देते हैं गैर मुस्लिम लड़कों के साथ बैठकर तालीम हासिल करने के लिए, जहां आग भी रखी है और पेट्रोल भी है। हम सोचते हैं कि आग नहीं लगेगी। जिस इस्लाम ने यह कहा है कि बलूग की उम्र में हर तरीके से एहतियात की जाए, हिजाब और पर्दे का लिहाज किया जाए, गैर महरम के इख्तिलात न होने पर हम सुबह से लेकर शाम तक के इख्तिलात के लिए भेज देते हैं और तवक्को करते हैं कि बड़ी पाक साफ हमारी लव ट्रेप का इस जो बराबर मंदिर हमारी निगाहों के सामने आ रहा है। ये इसी बिना पर तो है कि हमारे पास कोई कॉलेज नहीं है, हमारा सारा पैसा शादी ब्याह के लिए। और आजकल एक और चलन चला है, भाई का हक नहीं दिया जा रहा है, उम्रा के लिए जा रहे हैं। कारोबार जिससे कर रहे हैं उसका पैसा नहीं दिया जा रहा, उम्रा के लिए जा रहे हैं। मजदूर की मजदूरी नहीं दी जा रही, उम्रा के लिए जा रहे हैं। अभी हजरत मौलाना ने फरमाया था ना कि क़यामत के दिन कोई शख्स मैदान महशर में एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि चंद सवालों का जवाब नहीं दे लेगा। उसमें से अल्लाह ताला ये भी सवाल करेगा कि तुमने दौलत कहां से हासिल की थी और कहां खर्च की। ये मत सोचो कि हमारी दौलत है, हमने दिमाग लगाया है, हमने मेहनत की है, हमने जाफरसारी की है, हमने खून पसीना बहाया है, तब ये दौलत मिली, हम चाहे से खर्च करें। नहीं, अल्लाह ने दी है, अल्लाह ने दी है, ये अल्लाह की नेमत है, इस मेहनत की कदर करना पड़ेगा। कभी मत सोचना कि हमारी दौलत है जैसे चाहे हम खर्च कर दें, कोई पूछने वाला नहीं। खुदा की बारगाह में पूछा जाएगा तुमने दौलत कहां से हासिल की थी और कहां से खर्च किया है। जब तक के इस सवाल का जवाब इंसान नहीं दे लेगा, मैदान महशर में एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता। मेरे अजीजों, बात फैलती चली जा रही है, ख्याल इस बात का करो, ये आपकी दौलत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। नाशुक्री करोगे, दौलत को गलत तरीके से खर्च करोगे, अल्लाह ताला दौलत ले लेगा। और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करोगे, सही जगह खर्च करोगे तो अल्लाह ताला बरकतें देगा। लइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम वलइन कफरतुम मिन अज़ाबि लशदीद। अगर तुम लोग शुक्र करोगे तो और ज्यादा दूंगा। शुक्र का एक पहलू यह है कि अल्लाह की बारगाह में शुक्र किया जाए, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे दिया। और शुक्र का एक अमली पहलू यह है कि अल्लाह ने जिस रास्ते में खर्च करने को कहा उसी रास्ते में खर्च किया जाए। तब अल्लाह वादा फरमाता है मैं और ज्यादा दूंगा, तुम्हारी दौलत में बरकतें दूंगा। वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर नाशुक्री करोगे, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करोगे, अल्लाह दौलत दे रहा है मगर हर वक्त मंदा है, मंदा है, मंदा है, परेशानी है, परेशानी है, सिर पर रोना तुम्हारे हाथ लग रहा है। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह की राह में खर्च नहीं करोगे तो अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना अज़ाबी लशदीद, मेरा अजाब बड़ा सख्त है, अजाब मिलकर रहेगा, तुम बच नहीं सकते हो। शादी ब्याह को आसान करो, दोस्तों के लिए नमूना बनो। अल्लाह ने कितना ही आपको नवाजा है, फजूल खर्ची मत कीजिए, इसराफ मत कीजिए, तब्जीर मत कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको खैर की तौफीक अता फरमाए, हम तमाम लोगों पर अपने इनाम करम की बारिशें फरमाए। वो काम हमसे ले ले जिससे अल्लाह खुश हो जाए, और अल्लाह जिससे नाराज होता है उन कामों से हमें दूर रखे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बड़ा कीमती ख़िताब हम लोगों ने समाअत किया। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अब मैं बड़े अदब से मुफ्ती साहब को पेश करने से पहले ये